अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंटरटेनमेंट पाकिस्तान। आज की वीडियो एक बहुत ही अहम पॉइंट पर होने जा रही है, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट पर होने जा रही है। ट्रेड की बात होने जा रही है, बॉक्स ऑफिस नंबर्स की इंपॉर्टेंस की बात होने जा रही है, क्योंकि जो ट्रेड है उसके अंदर बॉक्स ऑफिस नंबर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कोई भी जब भी एक प्रोड्यूसर फिल्म बनाने आता है तो उसे नंबर्स देखना होता है कि उसने कैसा बिजनेस, उस तरह की फिल्मों ने कैसा बिजनेस पहले किया। फॉर एग्जांपल, एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर आता है, वो एक एक्शन फिल्म बनाना चाहता है, तो देखेगा कि इससे पहले आई हुई एक्शन फिल्मों ने कैसा बिजनेस किया, तो वो उसकी बेस पर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इसलिए ट्रेड के अंदर बॉक्स ऑफिस नंबर्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि इनका एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। अगर ये एक्यूरेसी होगी, ग्राउंड रियलिटी आने वाले प्रोड्यूसर को होगी, तो उस मुताबिक वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। अदरवाइज अगर हम एक फेक नंबर्स या फेक का वर्क तो थोड़ा हार्श हो जाता है। अगर मैं कहूं कि हम एक एग्जैजरेटेड नंबर कोई भी अगर हमारा ट्रेड में अगर निकाल दिया जाए और उसको फॉलो कर लिया जाए, तो वो आने वाले प्रोड्यूसर्स के लिए एक बहुत ही खतरनाक हो सकता है कि उसके मिलियंस ऑफ रुपीस स्टेक पर होते हैं, तो वो सारी चीजें उसके लिए खराब हो सकती हैं। तो इसी पॉइंट के ऊपर ये वीडियो है और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस लिहाज से बॉक्स ऑफिस नंबर्स की। तो इसमें थोड़ी सी अगर हम बात करें कि ये किस तरह प्रोसेस होता है, प्रोसेस इसी तरह होता है कि ग्लोबली ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर इज द राइट अथॉरिटी जो प्रोड्यूसर के पास अपने नंबर्स देती है और उसको वेरीफाई किया जा सकता है रेंट्रैक कॉमस्कोर के थ्रू। पाकिस्तान के अंदर जब भी प्रोड्यूसर्स या डिस्ट्रीब्यूटर एक नंबर क्लेम करते हैं तो हम अपनी इंडिपेंडेंट सोर्सेज के थ्रू उस नंबर को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, और अगर उसके अंदर कोई इशू आता है, उसमें कोई हमें लगता है कि यार ये नंबर गलत हैं या इसके अंदर कोई इबहाम है या इसके अंदर कोई मिसकैलकुलेशन नजर आ रही होती है, तो हम उसके लिए अपनी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वेरीफाई करते हैं उस नंबर को, और अगर वो वेरीफाई हो जाए दैट्स वेल एंड गुड। अगर ना हो तो इश्यूज क्रिएट होते हैं और ये इश्यूज हमारी इंडस्ट्री में क्रिएट होते रहते हैं। तो उसी इश्यूज को लेकर अगर हम बात करें, ईद उल अजहा पर दो फिल्में रिलीज हुई, उन दोनों के जब नंबर हमारे सामने आए तो काफी बड़े नंबर मार्केट में फ्लोट किए गए, काफी बड़े नंबर क्लेम किए गए। हमने जब इंडिपेंडेंटली उन नंबर्स को चेक करने की कोशिश की तो उसमें हमें आइडिया हुआ कि डिफरेंस क्या आ रहा है। यहीं पर लंदन ही जाऊंगा की बात करें तो टिल फ्राइडे फिल्म का 20.6 करोड़ रुपीस डोमेस्टिक बिजनेस हो चुका था, जिसको हमने इंडिपेंडेंटली जब कंफर्म किया तो इसी रेंज में आ रहा था। इससे पहले जो मैंने कोई कायदे आजम जिंदाबाद का डोमेस्टिक बताया, उसको भी जब हमने इंडिपेंडेंटली कंफर्म किया तो वही नंबर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे थे। तो इधर भी यही सिचुएशन है, बिल्कुल एक्यूरेटली यही आ रहे हैं। उसके बाद जब हमने ओवरसीज में कॉमस्कोर से इसको कंफर्म किया तो टिल फ्राइडे सब टेरिटरीज को मिलाकर फिल्म का एज पर कॉमस्कोर ओवरसीज वाज 19.5 करोड़ रुपीस। फिल्म के पहले 10 दिन में ही तकरीबन 16 करोड़ रुपए के करीब बिजनेस हो चुका था। वीकडे से मजीद 3 करोड़ प्लस का बिजनेस फिल्म ने किया है, और इवन फ्राइडे को ऐड ऑन कर ले तो 3 प्लस शायद 5 प्लस हो जाता है, और फिल्म का टोटल ग्लोबल बिजनेस 40.1 करोड़ रुपीस तक जा रहा है। तो यहां से ये पता चलता है कि लंदन नहीं जाऊंगा कि तकरीबन एक्यूरेट निकल रहे हैं जो नंबर प्रोड्यूसर ने क्लेम किया। लेकिन दूसरी फिल्म कायदे आजम जिंदाबाद थी, उन्होंने संडे तक अपने नंबर्स को 28 करोड़ प्लस एक क्लेम किया था। जैसे मैं पहले बता रहा था, जब भी ऐसी कोई कंफ्यूजन क्रिएट होती है, आपको लगता है कि इतना ज्यादा बिजनेस मार्केट में कैसे हुआ, तो उसके ऊपर फिर आप एक स्टडी करते हैं, उस पर आप अपनी सोर्सेज से कंफर्म करते हैं। हमने जब कंफर्मेशन की तो कायदे आजम जिंदाबाद का डोमेस्टिकली हमारे पास फ्राइडे क्लोजिंग बिजनेस तक 12.5 करोड़ रुपीस था, जबकि उसके अंदर जब आप ओवरसीज का जिसका कॉमस्कोर के मुताबिक टिल फ्राइडे ये जो गुजरा उस वक्त के क्लोजिंग बिजनेस तक तकरीबन कॉमस्कोर के मुताबिक 3.85 करोड़ रुपीस था। उसके अंदर अगर हम बात करें यूके तकरीबन 32,000 पाउंड्स है। फिल्म इज आउट ऑफ मोस्ट सिनेमाज इन द यूके। फिल्म ऑस्ट्रेलिया में बहुत स्लो हो चुकी है। 5,000-6,000 का तकरीबन यूएस डॉलर का वीक था पूरा पिछला, और इस वीकेंड पे इट्स ऑलमोस्ट नील ओवर देयर। यूके में बाहर हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पूरा वीक पिछला 15,000 डॉलर्स के नीचे है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स से भी ये फिल्म ऑलमोस्ट आउट ऑफ द सिनेमाज है। यूए में कुछ बेहतर रन है कंपैरेटिवली, उधर भी कोई बहुत अच्छी रन नहीं है, उधर कंपैरेटिवली बेहतर रन है। तो उधर का बिजनेस जो है वो मिलाकर इन सारी चीजों को फिल्म जो है इस वक्त की अगर हम बात करें, ये तो फिल्म का थर्ड वीकेंड चल रहा है, यहां पर फिल्म इस वक्त ओवर सीजन मोस्टली प्लेसेस से आउट हो चुकी है। अगर आप ये मैं आपको इस वक्त इनके फिगर जो सामने के कॉमस्कोर के मुताबिक रखे 3.85, इसको जब ऐड करते हैं विद 12.5 डोमेस्टिक तो ये बन जाता है तकरीबन 16.5 करोड़ ग्लोबली फिल्म का बिजनेस बन जाता है। कायदे आजम जिंदाबाद में काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, और वो डिफरेंस की वजह क्या है, ऐसे मौके पर चाहिए ये कि जब भी इतना बड़ा आप कहते हैं कि हमारी फिल्म का बिजनेस हो गया है और ट्रेड के अंदर बात कुछ और चल रही है, तो आपको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। जैसे वार जब पहली बार ऐसी फिल्म बनी जिससे पाकिस्तान ने सिर्फ 15 करोड़ और 20 करोड़, पाकिस्तान ने पहली फिल्म थी जिसे 15 या 20 करोड़ का बिजनेस किया था, 23 करोड़ का बिजनेस हुआ था, तो उस फिल्म के
सिनेमा वाइज नंबर्स प्रोड्यूसर्स ने और डिस्ट्रीब्यूटर ने निकाले थे, यानी कि उन्होंने पब्लिश किए थे कि हर सिनेमा से हमने कितना कलेक्ट किया, टू गिव द अश्योरिटी, यानी कि लोगों को बताने के लिए, ट्रेड को बताने के लिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। सबके क्वेश्चन मार्क रेज हो रहे थे कि इससे पहले तो 15 करोड़ भी नहीं हुआ, आपका 23 कैसे हो गया, तो उन्होंने उसकी डिटेल्स दी। सेम गोज विद तीफा। तीफा एक वर्किंग डे पर आई, आज से पहले वर्किंग डे, यानी कि तीफा से पहले वर्किंग डे पर कभी 20 करोड़ का बिजनेस भी नहीं था हुआ पाकिस्तानी फिल्म का। तीफा एंड ट्रबल आई डिड ओवर 30 करोड़। सबके वही सवाल उठने शुरू हो गए, 30 करोड़ का बिजनेस कैसे हुआ, स्पेशली चंद 2-4 हफ्तों के बाद ईद की फिल्में आ गई, तो ये बिजनेस कैसे हुआ। तो तब तीफा एंड ट्रबल ने भी अपना सिनेमा वाइज ब्रेकडाउन दिया था कि हमारा 33+ करोड़ रुपीस का बिजनेस कैसे हुआ। तो यहां पर भी एक आप एक्सपेक्ट करेंगे, बल्कि मैं पीएफपी और डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि यार इसका कोई ना कोई फैसला होना चाहिए, इसका कोई ना कोई डिसीजन निकलना चाहिए। कॉमस्कोर के मुताबिक अगर आपका बिजनेस 16 पॉइंट समथिंग बन रहा है, विच इज एक्यूरेट बिकॉज कॉमस्कोर इज द ऑफिशियल फॉर ओवरसीज, और जब आप पाकिस्तान में आते हैं वो भी उन्हें इंडिपेंडेंटली जब एक्यूरेसी निकाली तो 12.5 करोड़ बन रही है डोमेस्टिक की, ओवरसीज में लाकर 16.5 है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इस डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज हो रहे हैं। प्रोड्यूसर्स को चाहिए कि वो इसके सामने आकर इसको जस्टिफाई करें। इधर मेरी 1-2 ऑब्जर्वेशंस भी हैं। एक ऑब्जर्वेशन ये कि जो नंबर क्लेम किया जा रहा है ये सिर्फ प्रोड्यूसर्स की तरफ से किया जा रहा है। उसकी वजह ये मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर है वो एवररेडी है। एवररेडी पिक्चर्स के किसी भी फेसबुक, ट्विटर या कहीं पे भी इस फिल्म के नंबर्स को इंडोर्स नहीं किया गया, यानी कि इस फिल्म के जो नंबर्स हैं उनके फ्लायर्स को शेयर नहीं किया गया। कहीं भी अभी पब्लिकली एवररेडी ने क्लेम नहीं किया ये नंबर ठीक है। दे आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिशियल थे फिल्म के। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो फिल्म के जो मीडिया पार्टनर हम इसकी हर किस्म के पीआर के साथ था, रिलीज से पहले साथ था, हर चीज साथ थी, अभी भी साथ हैं। लेकिन फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस के नंबर आते हैं तो हम की पीआर ने भी, हम यानी कि हम के ऊपर भी किस मीडिया का मीडिया पार्टनर है किसी प्लेटफॉर्म पे नंबर्स को शेयर नहीं किया। आई होप कि मैं गलत हूं, अगर मैं कहीं पे या मेरी गलती है तो आपने जो कमेंट से बता सकते हैं। लेकिन जो मैंने रिसर्च किया तो ना ही हम जो उनका मीडिया पार्टनर उन्होंने, नहीं एवररेडी ने नंबर्स को शेयर किया, विच मींस दे आर नॉट एंडोर्सिंग दिस नंबर। दिस नंबर इज ओनली कमिंग फ्रॉम प्रोडक्शन साइड। जो प्रोड्यूसर हैं, जो नबील और फिजा, नबील इज द डायरेक्टर, फिजा इज द प्रोड्यूसर, तो उन साइड से नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा जरूरत है क्लैरिफिकेशन की उनकी साइड से। आई विल रिक्वेस्ट पीएफपी एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का हमें ये क्लैरिफिकेशन मिले, जो इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है 37 करोड़ से 16 करोड़, विच इज अ ह्यूज, ऑलमोस्ट 21 करोड़ रुपीज का डिफरेंस है, ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो इस डिफरेंस को क्लैरिफाई करें। मैं यहाँ पर ये भी एड ऑन करता चलूं कि हमने जो प्रोड्यूसर्स है फिल्म के, उनके साथ रीच आउट करने की कोशिश भी की, बट स्टिल वी हैवंट गॉटन एनी रिस्पांस। तो हमें कोई रिस्पांस मिला नहीं है, इसीलिए हमने फिर अपनी सारी वर्किंग की और इस वर्किंग को आपके साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच।